स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यूनिट 1 के अंदर 65 तक क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। अब आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 66 से आगे देखते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू वेरिएबल, दो वेरिएबल का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे आपको हाइट एंड वेट दोनों का साथ में डेटा दिया हुआ है, तो दो वेरिएबल का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, उसको हम कहेंगे बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, द्विचल आवृत्ति वितरण। टू वेरिएबल्स दिया हुआ है, इसलिए शब्द कौन सा वर्ड अंडरलाइन करना है? टू वेरिएबल्स। तो टू वेरिएबल्स मतलब बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 66, आंसर इज बी, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, द्विचल आवृत्ति वितरण। नाउ क्वेश्चन नंबर 67 में क्या है देखते हैं। मैनीफोल्ड क्वेश्चन नंबर 67, फॉर अ सैंपल साइज ऑफ 50 हाउ मेनी क्लासेस कैन बी कंस्ट्रक्टेड। कितना क्लासेस हम बना सकते हैं? तो मैंने आपको बताया था कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर करने के टाइम कौन से पॉइंट्स कंसीडर करना है। उसमें मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ क्लासेस शुड बी फ्रॉम 6 to 15। नंबर ऑफ क्लासेस कितने होने चाहिए? 6 से 15 तक। तो यहाँ आपको जो ऑप्शंस दिए हुए 2, 4, 5, 6, तो 6 से 15 तक होना चाहिए। इसका मतलब सही आंसर क्या लिखेंगे? हम 6 लिखेंगे। ओके, नाउ डी 6। क्वेश्चन नंबर 68 नंबर का क्वेश्चन, क्लास विड्थ या क्लास लिमिट इज कैलकुलेटेड। क्लास विड्थ मतलब वर्ग लंबाई, क्लास लेंथ भी बोल सकते हैं। तो क्लास लेंथ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू मतलब के रेंज एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस करेंगे। क्लासेस ની સંખ્યા વડે એને ડિવાइड કરીશું। रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस, तो हमको क्लास लेंथ मिल जाएगी। तो क्लास विड्थ का फॉर्मूला है ये, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। आंसर इज सी, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ क्लासेस। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 69 नंबर का क्वेश्चन, फॉर अ सर्टेन डेटा सेट मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन इज 56, मिनिमम ऑब्जर्वेशन इज 12 एंड 5 क्लासेस टू बी कंस्ट्रक्टेड। 5 क्लासेस बनाने हैं, देन द अप्रोप्रिएट क्लास इंटरवल इज। अप्रोप्रिएट क्लास इंटरवल कौन सा लिखेंगे? 69 नंबर का क्वेश्चन, 69 नंबर का क्वेश्चन, आंसर है C9। किस तरह से देखते हैं। मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन 56 है, क्लास लेंथ आपको क्लास इंटरवल फाइंड करना है। क्लास इंटरवल दैट इज CI। क्लास इंटरवल कैसे मिलेगा? तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम वैल्यू इज 56 माइनस मिनिमम, तो मिनिमम वैल्यू इज 12 एंड डिवाइड बाय क्लास लेंथ नंबर ऑफ क्लासेस, तो नंबर ऑफ क्लासेस 5 है। मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। तो 56 से 12 माइनस करेंगे, 6 माइनस 2 4 हो गया, 5 माइनस 1 4 हो गया, 44 डिवाइड बाय 5 करना है। 54 डिवाइड बाय 5 करेंगे, 54 डिवाइड बाय 5, 54 डिवाइड बाय 5 करने से मुझे मिलेगा 8.8 मिलेगा। तो यहाँ मुझे 8.8 मिला। इसके बाद वाली वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्लास इंटरवल लिखेंगे, तो अप्रोक्सीमेट क्लास इंटरवल कितना मिलेगा? मुझे 9 मिलेगा। सो आंसर इज C 9।
आंसर इज सी 9. 70 number. Question number 70. The classes in which both the upper and lower limit are included. लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों इंक्लूड होती है. फॉर एग्जांपल 0 to 9 है, 10 to 19 है. ठीक है, तो 0 का टैली मार्क कहाँ आएगा? 0 to 9 में आएगा. और इसी तरह से 9 का टैली मार्क भी कहाँ रहेगा? तो वो भी 0 to 9 में रहेगा. इसका मतलब लोअर और अपर दोनों सेम क्लास के अंदर इंक्लूड करते हैं. तो दोनों को सेम क्लास के अंदर इंक्लूड करेंगे तो ऐसे वाले क्लासेस को हम कहेंगे इंक्लूसिव क्लासेस. 9 पे खत्म हो रहा है, 10 से शुरू हो रहा है, तो इस टाइप के क्लासेस को क्या कहते हैं? हम इंक्लूसिव क्लासेस. तो आंसर 70 का रहेगा इंक्लूसिव ए. इंक्लूसिव. नाउ क्वेश्चन नंबर 71. 71 देखते हैं. द क्लासेस इन विच लोअर लिमिट इज इंक्लूडेड एंड अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड. जैसे कि यहाँ 0 to 10, तो 0 ये लोअर ये अपर. ठीक है, तो 0 का टेली मार्क हम कहाँ करेंगे? 0 to 10 में करेंगे. लेकिन 10 का टेली मार्क यहाँ नहीं करेंगे. 10 का टेली मार्क 10 to 20 के अंदर करेंगे. इसका मतलब लोअर लिमिट को इंक्लूड करते हैं, अपर लिमिट को एक्सक्लूड करते हैं. एक्सक्लूड करते हैं मतलब इंक्लूड नहीं करते हैं. ठीक है, उसको सेकंड क्लास में लेकर जाते हैं. तो ऐसे वाले क्लासेस को हम क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव क्लासेस. तो आंसर रहेगा बी, एक्सक्लूसिव क्लासेस. एक्सक्लूसिव. नाउ क्वेश्चन नंबर 72. 72 नंबर का क्वेश्चन. 72. क्वेश्चन नंबर 72. If the lower limit of the first class or upper limit of the last class are not specified. पहले क्लास का लोअर लिमिट नहीं दिया है और लास्ट क्लास का अपर लिमिट नहीं दिया है. फॉर एग्जांपल आपको ऐसा बोला है लेस देन 10, फिर बाद में 10 to 20, 20 to 50, 50 एंड अबव. ठीक है, यहाँ लेस देन 10 है, 10 से कम, लेकिन कितना कम वो मुझे नहीं पता. इसका मतलब ऐसा हुआ कि यहाँ मुझे अपर बाउंड्री दिया हुआ है, लोअर बाउंड्री नहीं दिया है. और लास्ट वाले क्लास के अंदर लोअर बाउंड्री दिया हुआ है, अपर बाउंड्री नहीं दिया है. तो ऐसे वाले क्लासेस को हम बोलते थे ओपन एंड क्लासेस. तो आंसर रहेगा बी, ओपन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. आंसर इज बी, ओपन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. Now question number 73. 73 नंबर का क्वेश्चन. 73 नंबर. 73 नंबर. The classes 0 to 10, 10 to 25, 25 to 40, 40 to 50 is an example of. चलो 0 to 10, 10 to 25. तो अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो अनग्रुप डेटा से तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता ही नहीं है. ठीक है, ओपन एंड तो है ही नहीं क्योंकि 0 to 10 दोनों लिमिट दी हुई है और लास्ट वाला है 40 to 50, उसमें भी दोनों लिमिट दी हुई है. ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे वर्गीकृत आवृत्ति वितरण. ठीक है, तो ग्रुप डेटा है ना, 2 पार्ट था. कौन से 2 पार्ट थे? डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस. फिर कंटिन्यूअस के 2 पार्ट बनाए थे, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव. ठीक है, तो ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा. क्वेश्चन नंबर 73. आंसर इज सी, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74. क्वेश्चन नंबर 74 क्या है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ऑब्टेन्ड बाय. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी नहीं है. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये याद रखना है आपको. ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ऑब्टेन्ड बाय. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे मिलेगी? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी. ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी सापेक्ष आवृत्ति अनु फॉर्मूला है. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? तो क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी.
आंसर इज बी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। किसी क्लास की फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू हमको मिलेगी उसको हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, सापेक्ष आवृत्ति कहवाय। बराबर। नेक्स्ट पॉइंट 75, क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन नॉट बी ग्राफिकली प्रेजेंटेड बाय। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम प्रेजेंट नहीं कर सकते। किस तरह से प्रेजेंट नहीं कर सकते वो बताना है। हिस्टोग्राम, तो हिस्टोग्राम से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। हमने 5 टाइप के ग्राफ बताए थे। पहला हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ओजाइव कर्व। तो ये 5 टाइप के ग्राफ्स थे। वो ये 5 के अलावा कोई नाम आपको दिया है तो वो उससे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रेजेंट नहीं कर सकेंगे। ठीक है। हिस्टोग्राम आवे छे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ये भी होता है, फ्रीक्वेंसी कर्व ये भी होता है। तो क्या नहीं होता है? पाई चार्ट। पाई आकृति નથી આવતી। એ શું કહેવાય એને? 2 ડાયમેન્શનલ ફિગર્સ था, દ્વિમાપી આકૃતિ હતી। બરાબર। પાઈ આકૃતિ જેને આપણે વૃત્તાંશ આકૃતિ પણ કહેતા હતા। प्रो सर्कल लेके ड्रॉ करते था ना 12th के अंदर, 11th के अंदर, उसकी बात कर रहा हूँ। तो पाई चार्ट इज नॉट graphical presentation of frequency distribution. Okay, so answer is D, pie chart. Now question number 76 में क्या दिया है? Following figures represents। आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, वो ग्राफ को आप स्टडी करेंगे। ठीक है। तो ग्राफ के अंदर क्या दिया है? नीचे वैल्यू ऑफ वेरिएबल एंड फ्रीक्वेंसी, वैल्यू ऑफ वेरिएबल एंड उसका क्या दिया है? फ्रीक्वेंसी दिया है। एक्स एक्सिस पे वैल्यू ऑफ वेरिएबल है और वाई एक्सिस पे क्या दिया है? फ्रीक्वेंसी दिया है। तो ये क्या है? तो ये हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम के अंदर हम बार्स ड्रॉ करते थे ना, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा तो उसके ऊपर से इस तरह के बार्स ड्रॉ करेंगे। और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसको अनग्रुप डेटा भी कहते हैं। डिस्क्रीट को क्या कहते हैं? अनग्रुप भी बोलते हैं। तो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो हिस्टोग्राम मिलेगा वो इस टाइप का मिलेगा जैसा कि आपको फिगर में बताया है। જેવી રીતે તમને આકૃતિમાં બતાવ્યું છે એ સાનો ગ્રાફ છે, તો હિસ્ટોગ્રામ છે। સાનો હિસ્ટોગ્રામ છે? અનગ્રુપ્ડ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશનનો हिस्टोग्राम છે। ओके, तो 76 के अंदर आंसर लिखेंगे ए, हिस्टोग्राम ऑफ अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 77 में क्या है? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। देखो, इसके पहले रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था, ये रहा 74 में। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या था? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। अब चेंज क्या करना है? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास डिवाइड बाय क्लास इंटरवल, डिवाइड बाय क्लास इंटरवल। जे ते वर्गनी वर्ग लंबाई वडे एने डिवाइड करवानुं छे, क्लास इंटरवल से डिवाइड करना है। तो आंसर रहेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास डिवाइड बाय क्लास इंटरवल, दैट इज ए। इसका आंसर ए है। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला है हम फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास डिवाइड बाय क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल એટલે વર્ગ અંતરાલ, दैट इज क्लास लेंथ। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास को क्लास इंटरवल से मतलब क्लास लेंथ से डिवाइड कर देंगे जिससे कि हमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मिलेगा। और यहाँ क्या मिलेगा? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलेगा। यहाँ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और यहाँ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। चलो नेक्स्ट पॉइंट 78, विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम की मदद से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? तो मोड फाइंड कर सकते हैं। हिस्टोग्राम की शॉर्ट नोट के अंदर भी हमने देखा था, मोड फाइंड कर सकते हैं, दैट इज डी, मोड।
क्वेश्चन नंबर 79 नंबर का क्वेश्चन। विद द हेल्प ऑफ ओजाइव का, अब ओजाइव में दो टाइप के आते थे, लेस देन एंड मोर देन। इस तरह का जो होता था वो लेस देन, और इस तरह का जो होता था वो मोर देन। यहाँ दोनों इंटरसेक्ट करते एक दूसरे को, एक बीजा ने छेदे छे, वहां से नीचे हमको मीडियन का वैल्यू मिलता था। तो ओजाइव कर के बेस पे हम मीडियन फाइंड कर सकते हैं। मैंने वीडियो लेक्चर के अंदर बताया था ओजाइव कर ड्रॉ करके, और मीडियन कैसे निकालते हैं वो भी बताया है। तो मीडियन आएगा आंसर इसका बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 80 नंबर का क्वेश्चन देखो। फॉर ड्रॉइंग फ्रीक्वेंसी कर्व एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो फ्रीक्वेंसी कर्व या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अंदर हम एक्स एक्सिस पे क्या लिखते थे, नीचे मिड वैल्यू लिखते थे, या मिड पॉइंट भी कह सकते हैं उसको, मध्य कीमत, है ना, मिड पॉइंट। लोअर बाउंड्री प्लस अपर बाउंड्री डिवाइड बाय 2 करके मिड वैल्यू हम पहले फाइंड करते थे। और फ्रीक्वेंसी कर्व एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दोनों के अंदर मिड वैल्यू एक्स एक्सिस पे लिखना होता था, राइट। चलो अंदर देखते हैं। फॉर ड्रॉइंग फ्रीक्वेंसी कर्व एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ब्लैंक शुड बी ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या लेना चाहिए, तो हम आंसर लिखेंगे इसका मिड वैल्यूज ऑफ क्लास सी। मिड वैल्यूज दैट इज मध्य कीमत, मिड वैल्यूज ऑफ द क्लास, ठीक है। तो यहाँ मैंने 66 से लेकर 80 तक के कंप्लीट किए। आप टिक मार्क कर देना या नोटबुक के अंदर लिख लेना, ठीक है। मैं आगे पढ़ा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके इतना लिख दो पहले, फिर मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 81। फॉर ड्रॉइंग हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के टाइम ब्लैंक शुड बी टेकन ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं, तो क्लास बाउंड्री पॉइंट्स या क्लास लिमिट्स लिखते हैं, है ना। एक्स एक्सिस पे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 दिया हुआ है, तो एक्स एक्सिस पे हम क्या लिखेंगे, 0, 10, 20, 30, 40। तो इसको क्लास लिमिट बोलते हैं, वर्ग सीमा बिंदु, राइट। तो क्लास लिमिट्स हम एक्स एक्सिस पे लिखेंगे हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के टाइम। तो आंसर इज ए, क्लास लिमिट्स। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 82 में क्या है। फॉर ड्रॉइंग हिस्टोग्राम फॉर अनइक्वल क्लासेस दिए हुए, तो मैंने आपको बताया था हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के टाइम पे अगर आपको अनइक्वल क्लासेस दिए हुए तो फ्रीक्वेंसी जो आपको दी हुई है उसकी जगह पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। सर ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं, तो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर के पहले, फॉर्मूला आया था फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास डिवाइड बाय क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल से डिवाइड करेंगे तो हमको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मिलेगा, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास को डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी करेंगे तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलेगा। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास डिवाइड बाय क्या करते हैं, क्लास इंटरवल, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मिलता है, उस फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को हम y एक्सिस पे बताएंगे, अनइक्वल क्लासेस होंगे तब, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन क्या है आपका, फॉर ड्रॉइंग हिस्टोग्राम फॉर अनइक्वल क्लासेस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी ब्लैंक शुड बी टेकन ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पे क्या लेना है आपको, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। आंसर इज सी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। नेक्स्ट पॉइंट 83 नंबर, लेस देन क्यूमुलेटिव वैल्यूज आर प्लॉटेड अगेंस्ट ब्लैंक इन ओजाइव। चलो लेस देन है, तो लेस देन के अंदर कौन सा बाउंड्री पॉइंट कंसीडर करते थे, बोलो, लेस देन मोर देन, दो टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो लेस देन के अंदर अपर बाउंड्री पॉइंट और मोर देन के अंदर लोअर बाउंड्री पॉइंट। तो यहां आंसर क्या लिखेंगे, अपर लिमिट ऑफ क्लास, दैट इज डी, अपर लिमिट ऑफ क्लास, अपर लिमिट्स ऑफ क्लासेस, सभी क्लासेस का अपर लिमिट्स कंसीडर करेंगे। 84 नंबर क्या है, मोर देन क्यूमुलेटिव वैल्यूज, मोर देन, तो मोर देन के अंदर लोअर लिमिट,
लेस देन के अंदर अपर लिमिट, तो मोर देन के अंदर लोअर लिमिट। ठीक है, तो आंसर रहेगा बी, लोअर लिमिट्स ऑफ क्लासेस। आंसर इज बी, लोअर लिमिट्स ऑफ क्लासेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 85 नंबर का क्वेश्चन। इन ब्लैंक सक्सेसिव क्लासेस फ्रीक्वेंसीज आर एडेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम, फ्रीक्वेंसी टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर ऐड करते हैं। तो ऊपर से नीचे किस में ऐड करते थे? लेस देन में। और नीचे से ऊपर किस में ऐड करते थे? मोर देन में। याद होना चाहिए आपको, ठीक है ना। लेस देन में ऊपर से नीचे और मोर देन में नीचे से ऊपर ऐड करते थे फ्रीक्वेंसी को, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको मिलता था, राइट। चलो देखो, इन ब्लैंक सक्सेसिव क्लासेस फ्रीक्वेंसीज आर एडेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम है इसलिए लिखेंगे हम लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आंसर इज सी, लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। Now question number 86 में क्या है? In blank successive classes frequencies are added उसके बाद टॉप टू बॉटम टू टॉप ऐसा है, तो बीच में जो टॉप दिख, पहले वाला जो टॉप दिख रहा है उसको निकाल दो, एडेड फ्रॉम कर दो, एडेड टू लिखा है, एडेड टॉप टू, देखो मैं आपको बता रहा हूं शांति से देखो, टॉप टू इतना निकाल दो, उसकी जगह पे लिखो फ्रॉम। टॉप टू निकाल देना है, उसकी जगह पे फ्रॉम लिखना है। तो फ्रॉम, अब सेंटेंस क्या हो गया आपका? फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ऐसा हो गया सेंटेंस। फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बॉटम बॉटम मतलब नीचे, टू टॉप नीचे से ऊपर, तो नीचे से ऊपर किस में होता है? मोर देन टाइप के अंदर होता है, राइट। चलो देखो, तो आंसर लिखेंगे डी, मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। डी, मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। नाउ क्वेश्चन नंबर 87 देखो अंदर, if the given population is divided into classes on the basis of simultaneous study of more than one attribute, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट के आधार पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसको कहेंगे हम मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। देन और द बेसिस ऑफ साइमल्टेनियस स्टडी ऑफ, अंडरलाइन करना है, मोर देन वन एट्रीब्यूट्स, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट एट अ टाइम, देन ऑल्सो इट इज टर्म्ड एज मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। आंसर इज ए, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 88 में देखो, द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास 62 to 68, इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो 62 + 68 करेंगे, डिवाइड बाय 2, तो 2 + 8 इज 10, 1 + 6 7, 7 + 6 13, 130/2 करने से आंसर मुझे मिलेगा 65। सो आंसर 65 बी, 65। नाउ क्वेश्चन नंबर 89 दिख रहा है आपको? 89 नंबर, ओके। 89, द क्लास विड्थ ऑफ द क्लास 34 to 48 इज 34 to 48। इस तरह से क्लास आपको दिया हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, नेक्स्ट क्लास कहां से शुरू हो रहा है उसके बारे में कुछ क्लियरिफिकेशन नहीं दिया है, इसलिए क्लास इंटरवल हम 48 से 34 माइनस करके निकाल सकते हैं। तो 48 - 34 करने से आंसर मुझे 14 मिलेगा। हाँ, लेकिन इसके बाद वाला क्लास सर दिया होता तो, हाँ इसके बाद वाला क्लास दिया होता तो 2 कंसेक्यूटिव
दो सक्सेसिव लोअर लिमिट या दो सक्सेसिव अपर लिमिट, उसका डिफरेंस निकालने से क्लास विड्थ मिलता। तो यहां ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए 48 से 34 माइनस किया तो आंसर मुझे मिलेगा 14। आंसर इज डी 14। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 90 आ गया। क्वेश्चन नंबर 90 नंबर का क्वेश्चन देखो। फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ क्लासेस 8 to 13, then 14 to 19 and 20 to 25। ठीक है, तो ये इंक्लूसिव क्लासेस है। सर कैसे पता चला? 13 पे खत्म, 14 से शुरू, इंक्लूसिव हो गया। एंड सो ऑन द लोअर क्लास बाउंड्री फॉर 14 to 19 इज लोअर क्लास बाउंड्री। लोअर क्लास बाउंड्री पहले से 0.5 माइनस, दूसरे में 0.5 ऐड करना है। यहां से माइनस किया 7.5 टू 13.5, 13.5 से 19.5, 19.5 से 25.5। अब आपको कौन सा क्लास का बोला है उसने? 14 to 19। 14 to 19 का कौन सा बाउंड्री पॉइंट बोला है? लोअर क्लास बाउंड्री। लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर वाला ये पहला, मतलब 13.5 आंसर रहेगा। 13.5 आंसर मिलेगा। आंसर डी 13.5। किस तरह से आया ये वर्कआउट करके बताया है मैंने। 91 For the data, if maximum observation is 86 and minimum observation is 23 and number of classes should be taken, classes कितने लेने हैं? 7। What is class width? तो class width का फॉर्मूला था, यहां मैं कैलकुलेट कर देता हूं। class width मैक्सिमम माइनस मिनिमम। अब मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपकी? 86 माइनस मिनिमम वैल्यू कितनी है? 23 एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस, तो नंबर ऑफ क्लासेस 7 है। 86 से 23 माइनस करो, 6 माइनस 3 इज 3, 8 माइनस 2 इज 6, 63 बाय 7 करने से 9 मिलेगा। ठीक है, लेकिन आंसर 10 यहां जो मिल रहा है उसके बाद वाली संख्या है ना, पछीनी संख्या लेवामां आवे छे। यहां जो हमको क्लास विड्थ मिलती है उसके बाद वाला नंबर एग्जैक्ट क्लास लेंथ लेते हैं, तो 9 मिला है इसलिए 10 लिखेंगे। तो क्लास विड्थ आंसर ए 10। सर यहाँ 9 मिला ना? हाँ, यहाँ जो मिलता है उसके बाद वाला नंबर लेते हैं, इसलिए 8.8 मिला था इसके पहले वाले में तो 9 लिया था। 8.2 मिले तो भी 9 लेना है, याद रहे से। यहाँ एग्जैक्टली 9 मिला तो भी 10 लेना है। 9.2, 9.3, 9.5 मिला तो भी 10 लेना है। यहां जो मिला उसके अंदर एक नंबर ऐड करके आगे वाला नंबर लेना है। दैट्स ऑल, समझ गए? तो यहां 10 लिखेंगे। 92 नंबर, 92, 93, 94 हो जाएगा ना? ठीक है, चलो देखते हैं। 92 नंबर फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ क्लासेस 8 to 13, 8 to 13। चलो देखो, क्लासेस आपको दिए हुए 8 to 13, देन 14 to 19, 20 to 25। अब आगे क्या बोला है? एंड सो ऑन द क्लास 20 to 25 विल इंक्लूड ऑब्जर्वेशन। 20 to 25 में कौन से ऑब्जर्वेशंस आएंगे? तो 20 आमा आवशे बेटा, यस आवशे, इंक्लूसिव छे। 25 आवशे, हाँ यस आवशे, केम इंक्लूसिव छे। लोअर भी आएगा और अपर भी आएगा। लोअर अपर दोनों इंक्लूड होता है, इसीलिए तो इसको इंक्लूसिव क्लासेस बोलते हैं। ठीक है, तो 20 पण आवशे, 25 पण आवशे। आंसर क्या लिखेंगे? 20 एंड 25 दोनों इंक्लूड होगा। आंसर सी 20 एंड 25। C 20 and 25। Question number 93 for frequency distribution with classes 8 to 16, 16 to 24, 24 to 32।
एक मिनट, मैं यहाँ क्लास लिखूँ तो आपको पता चले। 8 to 16, then 16 to 24, then 24 to 32। अब आगे क्या बोला है देखो, एंड सो ऑन द क्लास 16 to 24, ये वाला 16 to 24 विल एक्सक्लूड ऑब्जर्वेशन। एक्सक्लूड मतलब निकाल देगा। चलो 16 इसमें इंक्लूड होगा, 24 नहीं होगा, मतलब उसको एक्सक्लूड करेगा ना। 24 कहां जाएगा, नीचे जाएगा। तो एक्सक्लूड कौन सी वैल्यू होगी 24, और इंक्लूड कौन सी वैल्यू होगी तो 16। तो ये एक्सक्लूड करते हैं हम, એના પછીના વર્ગમાં લઈ જઈએ છે एक्सक्लूड। ओके, तो कौन सी वैल्यू एक्सक्लूड करेंगे 24, दैट इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 94, फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद क्लासेस, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपको फाइंड करना है। ओके, लो 12 to 16 इस तरह से क्लासेस आपको दिए हुए हैं। 12 to 16, then 16 to 32, then 32 to 40, then 40 to 56, इस तरह से क्लासेस दिए हुए हैं। अब आगे पढ़ते हैं। इफ क्लास 16 to 32 हैज फ्रीक्वेंसी 48, ये 16 to 32 वाला क्लास है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है तो 48 है। ठीक है, अब व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या मिलेगा, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी उसका फॉर्मूला हमने लिखा था, क्या लिखा था तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास डिवाइड बाय क्लास इंटरवल, ये लिखा था। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास डिवाइड बाय क्लास इंटरवल, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी 48 है, और क्लास लेंथ कितनी है तो 32 से 16 माइनस करो, 32 माथी 16 माइनस करीशू तो 16 आवशे बेटा। तो 48/16 करने से फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मुझे 3 मिलेगा। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितना मिलेगा 3, सो आंसर इज ए 3। ठीक है, नाउ डन। टोटल क्वेश्चंस 94 थे आपके, मैंने सभी क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए। ओके, ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वाला वर्किंग है, ये भी बोर्ड पे से देखकर लिख देना। ठीक है, अब चलो मैं रफली थोड़ा बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया, तो क्लासिफिकेशन के मैंने 30 एमसीक्यू आपको लिखाए थे। उसके बाद टैब्यूलेशन, उसके एमसीक्यू 20 लिखा है। उसके बाद मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसके अंदर चैप्टर के पैम्पलेट के अंदर 2 बार एमसीक्यू दिए हुए थे, बीच में भी है और लास्ट में भी है। मेजर ऑफ डिस्पर्जन, उसके अंदर लास्ट में एमसीक्यूज है। उसके बाद स्कीवनेस, मोमेंट्स, कर्टोसिस, उसमें भी 2 जगह पे एमसीक्यू है। एक बार स्कीवनेस खत्म हो रहा है वहाँ एमसीक्यू दिए हुए, और एक बार लास्ट में कर्टोसिस खत्म हो रहा है वहाँ भी एमसीक्यू दिए हुए। ये सभी चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आगे देखें हम, तो हमने स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड कलेक्शन ऑफ डेटा। तो कलेक्शन ऑफ डेटा के एमसीक्यू कलेक्शन के पैम्पलेट में, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यू इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स के पैम्पलेट में है। उसके बाद ग्राफ्स के एमसीक्यू जो एक्स्ट्रा 14 थे वो मैंने 5 शॉर्ट नोट्स के साथ एमसीक्यू लिखा दिए। इन शॉर्ट मैंने रेगुलर लेक्चर्स के अंदर भी सभी एमसीक्यूज आपको पढ़ाए, पहले से पढ़ाया है। ठीक है बेटा, जिसने रेगुलरली लेक्चर्स देखे, सभी वीडियोस देखे, उनको पता है कि सर ने एमसीक्यू रेगुलर लेक्चर्स के साथ भी कराए हैं। सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू कंप्लीट किए। उसके बावजूद कॉलेज के अंदर से जो 2 यूनिट्स आए थे, यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के एमसीक्यू आए थे, वो भी आज हमने ख़त्म कर दिए। इसके पहले यूनिट 2 के ख़त्म किए थे जो 81 एमसीक्यूज़ है, और आज मैंने यूनिट 1 के ख़त्म कर दिए जो 94 एमसीक्यूज़ है। ठीक है, इन शॉर्ट सभी चैप्टर्स के सभी एमसीक्यू विथ कॉलेज मटेरियल के भी एमसीक्यू, सभी तरह से एमसीक्यू मैंने कंप्लीट करा है। ठीक है, तो बस यूनिट 1 एंड 2 यहाँ हमारा ख़त्म हो रहा है। अब यूनिट 3 के लिए डायरेक्टली मिलेंगे, वहाँ तक कोई लेक्चर आपको अपलोड होने वाला नहीं है। तो ये लास्ट लेक्चर देख लो, सीख लो, समझ लो, प्रिपरेशन करो। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय एवरीवन।